buy, hire and item. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. पंगत की पूड़ी क्या गजब स्वादिष्ट हुआ करती थी और भंडारे में कद्दू की सब्जी भी अमृत लगती थी। लोग ऐसी बातें कहते हैं, मैं नहीं कहता, मतलब बातें सही हैं। मैं था या थी नहीं लगाता, मैं है लगाता हूँ। सोशल मीडिया वालों की विचित्र आदत होती है, उनको पुरानी कोई चीज़ याद आए और ऑफिस की क्यूबिकल और फ्लैट की बालकनी से नजर ना आए तो उनको लगता है कि ये बीते जमाने की बात हो गई है, अब कोई ऐसा करता ही नहीं है। ऐसी ही चीज़ है भंडारे और पंगत। कुछ लोग इनकी नॉस्टैल्जिया में जीते हैं तो ज़्यादातर लोग इनकी लाइनों में। कहने का सार यही है कि बीते कुछ समय में सोशल मीडिया और आम जीवन में भंडारे और पंगत का ट्रेंड लौटा है। लोग इनमें खाने को स्वाद, प्रतिष्ठा, अभिमान और कल्चर का हिस्सा मानने लगे हैं। पंगत ह्यूमर इन है, भंडारों पर जोक और रीलें बन रही हैं। ये बात याद आई हाल ही में मेगा वायरल एक वीडियो को देखकर। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पंगत की प्लेटें बरसी जा रही थी। वीडियो देखिए। वैसा बढ़ भैया देख के लोग टैलेंट का नारा चिल्लाए। किसी ने रजनी सर शॉक्ड कहा तो कोई बोला पीएचडी इन भंडारा लॉजी और प्रोफेशनल भंडारा वेटर, जिनके बताया गया भाई ने 44 सेकंड बचा दिए। किसी ने एक्सट्रीम लिख दिया कि मेरी 13वीं में इसको बुलाना है। किसी ने कहा इनको भारत रत्न दिया जाए। फेसबुक में जोक्स चल रहे हैं कि शादी ब्याह में जाएं तो पहली पंगत में ही खाना खा ले। जैसे जैसे पंगत बदलेगी रायता पतला और पनीर की सब्जी से पनीर गायब हो जाएगा। चूंकि पंगत में लोग ज़्यादा जा रहे हैं इसलिए एक्सपर्टी की ज़रूरत है। लोग पंगत में खाने का कल्चर या तो भूल गए हैं या कुछ लोग प्रो नहीं है। ऐसे में उनको सिखाने वाले लोग भी सामने आ गए। कई युवाओं की समस्या थी कि भैया हम पंगत जिमने जाते हैं तो अहिबाब के कारण जिम नहीं पाते हैं, फिर घर आके बहुत पछतावा होता है कि काश वहाँ पे 1-2 गुलाब जामुन और फटकार लेते तो आत्मा तृप्त हो जाती। तो मैं कुछ आपके लिए जरूरी टिप्स लाया हूँ जिससे आपको आगे चल के सहारा मिलेगा और कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहली टिप्स तो ये रहेगी कि आप कहीं बाहर जिमने जा रहे हो तो बढ़ते कोशिश आप पहली पंगत में बैठिए, क्योंकि पहली पंगत में जो मान सम्मान मिलता है उसकी तुलना में तो स्वर्ग भी फीका है। तो आप पहली पंगत में बैठिए। दूसरी टिप्स ये रहेगी कि अगर आपकी पत्तल में पूरी रखी है, बर्फी रखी है, गुलाब जामुन रखी है, वगैरह वगैरह कुछ भी रखा है तो आप उसके बाद भी एक्स्ट्रा रखवा लीजिए, क्योंकि वो आपको उस वक्त काम आएगा जिस वक्त लाइन में कोई परसने वाला नहीं रहेगा। तो आप एक्स्ट्रा रखवा लीजिए। और तीसरी टिप्स ये रहेगी कि आप जब भी बैठिए तो बुजुर्गों, डोकरे लोगों की साइड में बैठिए, क्योंकि उन पे लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है तो उनके चक्कर में आपका भी भला हो जाएगा। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण टिप्स ये रहेगी कि आप पंगत के वक्त भाईचारे से बचिए। बाकी वो तो याद दिलाना ना होगा कि कुछ रोज पहले भंडारा आया, पर भंडारा फाइंडर ऐप जैसे ऐप भी चर्चा में आए थे जो भंडारा कराने और खोजने में मदद करते हैं और बहुत जोक्स बने थे उन पे। लोग मजे लेते हैं कि कल एक पंगत में बार बार पानी परोस दिया जाता। परेशान होकर मैं बोला भैया गले में पानी फंस गया है, थोड़ा रसगुल्ला दो। भंडारे की पंगत लागली कह कह कर लोग रैंडम भी भंडारों को याद कर ही लेते हैं, तस्वीरें डाल देते हैं। कोई कहता है बचपन में हमें सिखाया जाता था कि बेटा आराम से खाया करो, और जब यही फार्मूला हम किसी पंगत में अपनाते थे तो अक्सर भूखा ही उठना पड़ता था। और अगर आपको लगे कि मार्केट में भंडारे का क्रेज कम है तो यूट्यूब पर जाइए, भंडारे वाली रेसिपीज देखिए, मिलियंस में व्यूज हैं। और जिनको लगता है कि पंगत प्रीमियम नहीं है वो ये तस्वीर देख लें। वाइस सिटी खेला है, उस गेम में एक मिशन होता था जहां एक स्लोप पर गाड़ी तेजी से चढ़ानी होती थी और वो उछल जाती थी जिसका रिवॉर्ड भी मिलता था। इस गेम और फाइनल डेस्टिनेशन ने पूरी पीढ़ी के साथ जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। आपको किसी भी ढाल में गाड़ी उछालने का मन कर जाता है और बगल से कोई ट्रक निकल जाए तो डर भी लगता है। वाइस सिटी वाले अंदाज में एक लड़के ने गाड़ी उछाली और वीडियो भी बन गया और वायरल भी हो गया। क्या हुआ उसमें देखिए। इस वीडियो पर तमाम तरह की बातें भी दिखी। कोई बोला औरा +999 तो कोई इसरो को टैग करके बोला लॉन्च सक्सेसफुल। इस वीडियो में बहुत सारा मीम कंटेंट भी है जो शायद पोटेंशियल लोगों तक पहुंच पा रहा है, इसलिए सोचा क्यों ना हम भी कुछ मीम खुद ही बना देते हैं। वो घर में कोई नहीं है, मैं साल 2020 तक उड़ने वाली कार होगी। साल 2024 सर्दियों में कंबल के अंदर घुसती हवा, सोशलिस्ट के इंट्रो में घुसता ऐड। ट्विटर एक गजब जगह है, आप मूर्ख दिखकर भी पैसे कमा सकते हैं। एक ब्लूटिक वाले अकाउंट से एक सवाल आया, मुझे नहीं लगता कि उनको इस सवाल का जवाब नहीं आता होगा, लेकिन एंगेजमेंट भी बढ़ानी चाहिए
और पैसे भी आने चाहिए और नैतिक रूप से इसमें कुछ गलत भी नहीं निकलेगा। बाकी से हार्मलेस ह्यूमर तो कभी भी कहा ही जा सकता है। कुल मिला के हम कौन होते हैं जी किसी को जज करने वाले। पूछा गया अगर पृथ्वी सचमुच घूम रही है तो हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं? वो बस हवा में ऊपर जाकर एक ही जगह पर रह सकते हैं और पृथ्वी के रोटेट करने का वेट कर सकते हैं और फिर लैंड कर सकते हैं जब वो जगह आ जाए नीचे। उनको उड़ने की ज़रूरत क्यों है? बिल्कुल सही बात है। ट्रेन मस्त तेज स्पीड से चलती है, मैं S1 से S4 तक चलकर क्यों जाऊं? अपनी जगह पे मैं उछलता रहूं, नीचे से ट्रेन खिसकती जाएगी, मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा। वही वाला लॉजिक है। खैर लोगों ने जवाब दिए सो दिए, वो जवाब पढ़ के हम अपना कॉमन IQ थोड़ा और नहीं गिराते। देखते हैं चुटीले जवाब क्या है। एक यूजर ने कहा कि एयरप्लेन सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर यूजर, कहा और खड़ा हूँ आज भी वही गाना चलाया। एक यूजर ने लिखा कि न्यूटन की आत्मा सोच रही होगी इन बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन क्यों है। एक यूजर का कहना था कि ऐसे ही अपना ब्रश पेस्ट के साथ लगा के खड़े रहो और वेट करो कि धरती घूमकर तुम्हारा ब्रश कर देगी। एक यूजर ने कहा कि तुम स्कूल के क्यों जाती थी चलकर, इंतजार करती कि स्कूल तुम तक आ जाता। ओह आई एम सॉरी, तुम कभी स्कूल गई ही कहाँ हो। रोब नाम की यूजर का कहना था कि वो चीज़ें लोग अब ट्वीट करते हैं इंगेजमेंट गेन करने के लिए, मतलब ये चीज़ें लोग ट्वीट करते हैं इंगेजमेंट गेन करने के लिए और उससे पैसे कमाने के लिए। दिस इज़ वाई ट्विटर इज डाइंग, नो हेट फॉर द प्लेयर, जस्ट हेट द गेम। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की और पिक ऑफ द डे में आज है ऐसी कहानी जो 9 सालों से चल रही है। नया साल आने वाला है, फिर कितनी ही चीज़ें दोहराई जाएंगी, लोग रेजोल्यूशन लेंगे, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश होगी और फिर वो वादे टूटेंगे भी, उस पर भी जोक आएंगे। 1 तारीख को जिम में भीड़ भी लग जाएगी और लग सकती भी है और लगेगी ही। हर साल के इवेंट्स की तरह कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो हर साल आती हैं। आप हेडिंग लिख कर रख लीजिए, कभी न कभी काम आ ही जाएगी। जैसे दिल्ली में फिर से प्रदूषण के सारे स्तर पार, बाढ़ के चलते खतरे के निशान से ऊपर यमुना नदी, बेंगलुरु के एक टैक्सी ड्राइवर के झगड़े का वीडियो हुआ वायरल, वगैरह वगैरह। यूँ तो सालों बाद सब कुछ दुरुस्त हो जाना चाहिए, लेकिन होता कहाँ है? नहीं होता। हो जाए तो बेहतर है। इसी तरह हर साल एक खबर भी आती है विदेश से। ये खबर दुनिया में लोगों के अच्छे होने की निशानी है। इस एक खबर से ये उम्मीद भी जगती है कि कुछ बेहतर तो हो सकता है दुनिया में। आज से 9 साल पहले चलते हैं हम। 17 साल के जमाल हिल्टन के पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है। टेक्स्ट में जानकारी रहती है कि थैंक्स गिविंग का डिनर के लिए बुलाया जा रहा है। जवाब में जमाल हिल्टन लिखते हैं कि वो कौन है। सामने से रिप्लाई आता है तुम्हारी दादी। जमाल फ़ोटो मांग लेते हैं, सामने से दादी की फ़ोटो आ जाती है और बताया जाता है कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ। जमाल ने अपनी फ़ोटो भेजी और बताया कि भले ही आप मेरी दादी नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या मुझे एक प्लेट मिल सकती है। दादी को पता तो चल ही गया था, फिर भी सामने जवाब आया, बिल्कुल दादियाँ यही तो करती हैं, सबको खाना खिलाना। ये सब 2016 से हो रहा है। तब से लेकर हर साल दादी वांडा डेंच और लड़का जमाल हिल्टन थैंक्स गिविंग में मिलते हैं। हर साल एक फ़ोटो आती है और पूरा इंटरनेट फ़ोन नंबर की गलती को सेलिब्रेट करता है। नंबर गलत ना होता तो हमें ये सुंदर सी कहानी कभी नहीं मिल पाती। इस बीच इन लोगों के जीवन में बहुत से बदलाव आए। 2020 में दादी वांडा डेंच के पति की कोरोना के चलते मौत हो गई। इस साल दोनों के साथ में कोई भी फ़ोटो नहीं आई क्योंकि वांडा को कैंसर है, उनका इलाज चल रहा है। जमाल हिल्टन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट वांडा की फास्ट रिकवरी के लिए विश करते हुए किया और साथ ही बताया कि 9वां साल जैसा प्लान किया था वैसा नहीं हो पाया, मगर 10वें साल में हम वापस ज़रूर आएंगे। ऐसी कहानियाँ इस बात को भी साबित करती हैं कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बची हुई है। बाकी आज के शो में कुछ नहीं बचा तो इसको यहीं करते हैं ख़त्म। मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।